में। 45 साल बाद भारतीय सेना ने सरहद पार किया प्रहार। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर आतंकियों के कैंप्स पर बोला हमला। पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड किए तबाह। 35 से 40 आतंकियों को किया ढेर। उरी अटैक के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। आर्मी को मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले थे पुख्ता सबूत। ऑपरेशन में टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड निस्तनाबूद। खबर जम्मू से, जहां पर बुधवार को हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का घबराहट और बौखलाहट सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को भारतीय सीमा की तरफ मूव किया है। साथ ही भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद आतंकियों के बीच हो रही बातचीत भी बंद हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी की तरफ टुकड़ी भेजी गई है। आतंकियों से बातचीत, आतंकियों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। 150 कमांडोज का सीमा पार मिशन इम्पॉसिबल। आतंकियों के 8 कैंप्स का हुआ द एंड। उरी हमले का आधी रात को पूरा हुआ बदला। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय शरंगेजी, दुश्मन को महंगी पड़ गई। पाक फौज की दंदान चिकन जवाबी कार्रवाई, दुश्मन का भारी जानी और स्ट्रेटेजिक नुकसान। 3 चेक पोस्टें नीज तो नाबूद कर दी गईं। तर्जुमान पाक फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय डीजीएमओ ने दूसरी बार मोदी को मामू बना दिया। पहले उड़ी हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे पर पाकिस्तान की मार्किंग का दावा किया, साबित ना कर सका। अब सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा भी झूठ का पलंदा साबित हुआ। और इस वक्त दिफाई तज़कियाकार मारिया सुल्तान साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मारिया सुल्तान साहबा, आपके सामने इस वक्त करंट सूरत-ए-हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उड़ी हमला हो, कश्मीर की सूरत-ए-हाल हो, क्या कमेंट करेंगे आप तमाम सूरत-ए-हाल पर? देखिए, इस वक्त सूरत हाल संगीन है। इस वक्त हिंदुस्तान जो है मुश्किल में है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जंगी जुनून इतना आगे बढ़ा दिया कि हिंदुस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक महदूद सतह की जंग आयद कर सके। दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं उनको वो एक गलत बयानी के जरिए ये बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक है, जबकि हकीकत ये है कि ये बॉर्डर पर अटैक्स थे। और अगर 10 लाख की आर्मी से हिंदुस्तान ने 2 हमारे फौजी शहीद किए और उसको वो ये सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, तो शायद दोबारा इनको गौर करना पड़ेगा अपनी अस्करी हिकमत अमली पे। तीसरी तरफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह की है हिंदुस्तान पे, कोई जंग इस खत्ते में महदूद सतह पर महदूद नहीं रह सकती। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब किस सतह पर होगा, किस तरह होगा और कहाँ होगा, इसका फैसला पाकिस्तान करेंगे। और हिंदुस्तान को एक खुली और एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करता है। कह चुका हूँ, भारत इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे रहा है, उसका एक खास मकसद है देने का। वो कता नजर इसके कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इस सारे को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है। ये मीनिंगफुल है। क्या हम इसको पूरी तरह समझ पाए हैं या कि हमारे रिएक्शन इसके मुताबिक है? मैं समझूं तो अभी तक जो मैं देख रहा हूं या जो मैं सुन रहा हूं मीडिया पे, वो अभी उस लेवल पे नहीं है कि जो हमने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो हम उसका खातिर खा जवाब देंगे। अब वो जो हमने एक क्लेम किया था, हमें उस क्लेम को पूरा करने के लिए हम कहाँ तक जाने को तैयार हैं, ये मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हुकूमत को ये वाज़ेह करना पड़ेगा। सिर्फ मजम्मत से या ये बयान देने से हम पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि हमारी कमजोरी ना समझा जाए।